ये है जी एक डॉक्यूमेंट्स 1947 से पहले का, मुझे एक इंडियन बुजुर्ग ने भेजा है। इस पे एड्रेस लिखा है बाग रामकोर सियालकोट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज हम तलाश करेंगे कहाँ ये मोहल्ला था, किस मोहल्ले का पुराना नाम है। तो चलते हैं सियालकोट और वहाँ पर जाके एक तो बाग रामकोर की तलाश करेंगे, और दूसरा ये कि इनका नाम इस मोहल्ले का क्यों चेंज किया गया, और इसके साथ साथ अगर वहाँ पर हिंदू सिखों की पुरानी हवेलियाँ तो वो भी हम तलाश करेंगे। ठीक है जी। लो जी, बहुत ही खूबसूरत पुरानी इमारत और उसके नीचे ये बन रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े। ये देखिएगा क्या बात है दोस्तों। ये सिटी ऑफ एक्सपोर्ट सियालकोट, यानी पाकिस्तान का वो शहर है जो बेसिकली एक हिंदू राजा ने आबाद किया था। इसकी तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी मिलती है। मुख्तलिफ़ किताबों में इसके मुख्तलिफ़ तज़किरे हैं। ये शहर अमीर तरीन हिंदुओं का बसाया हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ पर आज भी मुसलमान और सिख, इनकी भी पुरानी इमारतें जो कि अच्छी हालत में वो मौजूद हैं। तो चलें आपको इसे सारा कुछ इस वीडियो में दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ सियालकोट से आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सियालकोट में पुराना कदीमी मोहल्ला बाग रामकोर। जी हाँ, यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि अक्सर लोगों के लिए ये नाम नया होगा कि सियालकोट में तो बाग रामकोर नाम का मोहल्ला है ही कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल था। आज इसका नाम क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम दिखाते हैं आपको। बाग रामकोर में कौन से लोग रहते थे और इसका नाम क्यों चेंज कर दिया गया। चलें आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और एक नई और एक्सक्लूसिव वीडियो सियालकोट से। यकीनन ये वीडियो आपने पहले नहीं देखी होगी कि बाग रामकोर सियालकोट का जो मोहल्ला है। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। तो चलें आपको पूरी जानकारी देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये है मस्जिद बहुत ही खूबसूरत, जिस पर लिखा है जामिया मस्जिद हज़रत इमाम अली उल हक शहीद, यानी कि इमाम साहब जो सियालकोट की बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हस्ती हैं। ये वो एरिया है, और आप ये सारे हज़रत इमाम साहब का जो दरबार है, जो दरगाह है, उसके आसपास का एरिया देख रहे हैं। इसी इलाके को 1947 की पार्टीशन से पहले कहा जाता था बाग रामकोर, यानी कि इस मोहल्ले का नाम था। किसी दौर में यहाँ पे बाग भी हुआ करता था, इसका नाम था रामकोर, और उसी की मुनासबत से इस इलाके को कहा जाता था मोहल्ला बाग रामकोर सियालकोट सिटी। ये जनाब बहुत सारे लोगों के लिए नया वर्ड होगा, लेकिन ये बड़ी मेहनत के साथ इसकी जो हमने खोज लगाई है, और इसका एक ही कलमी नुस्खा जो कि लाहौर अजायब घर में पड़ा हुआ है, हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ, बूटा सिंह का जो मुसन्नफ़ है इसके, तो उसमें ये तफसील से लिखा गया है कि जो इमाम साहब के आसपास का इलाका है उसका पुराना नाम था बाग रामकोर, जहाँ पर उस वक़्त हिंदू और सिखों की अक्सरियत आबाद थी, लेकिन मुसलमान भी बहुत अच्छी हालत में थे, यानी कि फ़ाइनेंशली मजबूत थे। उसका सबूत यह है कि वहाँ पर आज भी जो पुरानी इमारतें हैं ना, उन पर मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, तारीख़ लिखी हुई है। बेसिकली सियालकोट शहर जो है ना, ये यहाँ पर सबसे जो अमीर थे वो थे बाबड़े, जिनको जैन मत के लोग कहा जाता है, जैनी। तो उनके जो घर थे ज़्यादातर वो थे सराय बाबड़ियाँ। सियालकोट का जो एरिया है, जो सबसे कदीमी एरिया है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सारा एरिया, ये है जनाब बाग रामकोर का एरिया, उसके पुराने गलियाँ बाज़ार, और इसी के साथ ही जो है ना वो सराय बाबड़ियाँ है। इसके अंदर जो इसके जो फ़र्क है ना वो ये है कि जो जंदर बाज़ार है यहाँ का नमक मंडी की तरफ जाता है, कश्मीरी महल्ला से नमक मंडी की तरफ, तो उसके एक तरफ से जो है ना वो बाग रामकोर का इलाका होता था, और है आज भी, लेकिन उसका नाम बाग रामकोर नहीं है, मोहल्ला इमाम साहब है। जबकि उसकी एक तरफ जो है ना वो सराय बाबड़ियाँ, यानी कि जो जैनी थे सियालकोट के अमीर तरीन कारोबारी शख्सियात, उनकी आलीशान हवेलियों के आसार आज भी मौजूद हैं, जिसकी अलग से मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अच्छा, ये जनाब जंदर बाज़ार, और बिल्कुल सामने है नमक मंडी, और ये छोटी सी गली जो कि जा रही है पुराने बाग रामकोर के जो एरिया था। इस गली में आप देखकर हैरान रह जाएंगे, बहुत ही आलीशान हवेलियाँ बनी हुई हैं जो कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की थी। ये जनाब सारा एरिया पुराने घरों पर मुश्तमिल था। इसमें बहुत सारी जो इमारतें आप देख सकते हैं वो नई बन चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप राइट साइड पे देखें, बहुत बड़ा गेट, ये भी जनाब हिंदुओं का घर था। ये लेफ़्ट साइड पे भी सारे घर हिंदुओं के थे, और वो सामने अगर आप ऊपर देखें तो आलीशान हवेली है इस तंग सी गली में। ये देखिएगा, इसको मैं जूम करके इसका एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब सामने से, वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त आलीशान इमारत, लेकिन एक तंग गली में है। झरोके देखें दोस्तों। सियालकोट का जो अंदरूनी शहर है, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि अमीर तरीन हिंदू
और सिखों के घर थे यहाँ पे। 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो इन एरिया में भी जलाओ गलाओ हुआ, इस शहर में भी हंगामे फूटे और जो कुछ शर्पसंद थे उन आपस में झड़पें हुई। उन्होंने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। हिंदू अमीर थे, उनके पास आगे से कुछ हमला को रोकने के लिए या ये आप कह सकते हैं कि रेसिस्ट करने के लिए असलहा भी बाज़ घरों में था और जो तलवार वगैरह थी वो भी थी। इसलिए वो हिंदुओं को ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हुआ। तो जो थोड़े बहुत हमले थे, मैंने बहुत सारे जो हिंदू या सिख सियालकोट से गए हैं और उन्होंने वहाँ जाकर इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो इंडियन यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने यही कहा कि जी हम अमीर लोग थे और जब हम पे हमला होता था तो हम छोटा मोटा हमला कवर कर लेते और दूसरे हमारे घर बड़े मजबूत थे, किलानुमा घर मोस्टली लोगों के थे जो अमीर लोग थे। तो लेकिन जब हमने देखा कि हमें जाना ही पड़ेगा तो खैर वो फिर जो है ना उन्होंने रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से जम्मू वाली ट्रेन ली और जम्मू की तरफ निकल गए। ये आप देखिएगा, ये आप देखिए जनाब, क्या आलीशान घर जो कि 1947 को हिंदुओं ने छोड़े और जो अपना सब कुछ छोड़कर मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आए, ये उनको अलॉट हुए। इन घरों में आज भी फैमिलीज़ रह रही हैं। बहुत सारे घर हैं जो लोगों ने रेनोवेट कर लिए हैं या उसको गिरा के नया बना लिए हैं, लेकिन सियालकोट शहर आज भी पुराने और कदीमी घरों से भरा पड़ा है। जो सियालकोट के पुराने मोहल्ले हैं, मियानापुरा, ग्रीनवुड स्ट्रीट, लाई बाज़ार का एरिया, सराय बाबड़ियाँ, उसके बाद ये महल्ला इमाम साहब, कश्मीरी महल्ला, गौशाला, सर्कुलर रोड, बहुत सारे ऐसे, प्रेम नगर, पूरन नगर। अच्छा वो सामने देखिएगा एक घर जिसके दोनों तरफ नया घर बन चुका है, लेकिन ये जनाब अपनी असली हालत में मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो खूबसूरत झरोके और ऊपर दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, जब मैं कैमरे की आंख से आपको दिखाऊंगा तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे अंदर से कि अपने दौर का इतना आलीशान घर, एक रिचेस्ट फैमिली का घर, इसके साथ आज हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बहुत कम बनती हैं और इस पर बहुत मेहनत होती है। ये देखिएगा। अच्छा एक ये लेफ़्ट साइड पे भी कमरा मुझे नज़र आ रहा है, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये लॉक लगा हुआ है और ये कोई बैठक लग रही है जिसके ऊपर यकीनन नाम भी लिखा होगा। ये देखिए जनाब आलीशान घर, और कैमरे के ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप अंदर से देखिएगा। ओए होए हो, एक भी कमरा नहीं सलामत, सब कुछ डिमोलिश हो चुका है। ये पड़ा इसका सारा मलबा और ये देखें इसकी दीवारें भी जो है ना वो भी अब बिल्कुल टूट फूट का शिकार, और ऊपर से आसमान और दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये जो आलीशान इमारत है आपको बाहर से नज़र आ रही है खूबसूरत, अंदर से ख़त्म हो चुकी है। ये वाली ये है वो गली बाहर को जा रही जहाँ से मैं अंदर आके आपको ये जो इमारतें वो दिखाई हैं। यहाँ हो सकता है किसी का घर हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कोई पहचान ले। ये जंदर बाज़ार है बिल्कुल सामने, और जंदर बाज़ार से बिल्कुल आगे सराय बाबड़ियाँ, ये जंदर बाज़ार का एरिया है। और यहाँ पर एक और आपको मैं बहुत ही खूबसूरत आलीशान अपने दौर की इमारत दिखाता हूँ। आप देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त पीली कोठी। ये जनाब आज भी इसमें 2 फैमिलीज़ रह रही हैं और इसके साथ साथ एक बैठक जो है ना इसकी वो इन्होंने रेंट पे दी हुई है, जो कि फ़र्नीचर बनाने वाले जो एक कारीगर हैं उनके ज़रिए इस्तेमाल है। ये आज भी बड़ी अच्छी हालत में है। ये जंदर बाज़ार में सराय बाबड़ियाँ वाली साइड पे नहीं, बल्कि जो जंदर बाज़ार में एरिया बाग रामकौर वाला था, ये बेसिकली उस साइड पे है। आलीशान काम हुआ है इस कोठी में। दोस्तों जब ये घर बनाए गए थे तो आलीशान थे, यानी कि आप ये समझ लें कि उस वक़्त जिसका इस तरह का घर होता था यकीनन वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता था, कारोबार की शख्सियत होती थी, क्योंकि आम आदमी के घर कच्चे होते थे। ये आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ये दोस्तों एक रिक्वेस्ट है मेरी, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। ये हमने टारगेट रखा हुआ है कि 200K जो है ना वो सब्सक्राइबर करने हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों की मेन मोहब्बत और प्यार के बायस ये टारगेट कब अचीव होता है। ठीक है ना, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मेरे लिए एक इनाम हो सकता है, मेरे लिए एक आपकी तरफ से एजाज़ हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, तो बात कर रहे थे ये जो बाग रामकौर का एरिया और यहाँ पर जो तारीखी इमारतें हैं।
ये इससे थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे ये आ गया जनाब चौक इमाम साहब इसको कहा जाता है। यहाँ पर बुड्ढी बाज़ार के लिए बाज़ार निकलता है, कश्मीरी महल्ले के लिए, और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे जो है ना वो सर्कुलर रोड है उसके लिए। और ये यहाँ पर बहुत ही मशहूर पकौड़ों की दुकान। ये जनाब आलीशान वाइट बिल्डिंग, इस पर लिखा है जी 1935 क्यूम विला। ये बहुत ही रिच फैमिली थी, मुसलमान फैमिली, ये उनका बनाया हुआ ये प्लाजा नुमा घर है। और ये जनाब इसके साथ रेड कलर की इमारत, ये वाली, ये भी एक मुसलमान फैमिली की मलकियत थी और है। इसके नीचे ये दुकानें हैं और ये ज़बरदस्त किस्म के जनाब यहाँ पे पकौड़े निकल रहे हैं, बहुत ही मशहूर हैं इस इलाके के पकौड़े। क्या बात है, जड़ा खाएगा वो भी पछताएगा, जड़ा नहीं खाएगा भी पछताएगा। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका जो है ना ये जो कारोबार है या जो दुकान है इसके ऊपर नाम कुछ नहीं लिखा हुआ कि जी फ़लाँ पकौड़े वाला, फ़लाँ पकौड़े वाला। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, लोग वैसे ही हमें जानते हैं। और ये इसके बिल्कुल सामने जनाब बहुत ही मशहूर मरूफ नान कुलचा इनके पास मिलता है। ये भी चौक इमाम साहब में बड़े मशहूर हैं नान वाले। अच्छा, चौक इमाम साहब से अगर आप कश्मीरी महल्ला, कश्मीरी घाटी की तरफ निकलते हैं तो ये एक आपको बहुत ही आलीशान मंजिल नज़र आती है, बिल्डिंग नज़र आती है। ये जनाब एक हिंदू फैमिली की थी और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और बहुत ही आलीशान जो है वो बनाई गई है। इसके सामने भी बहुत सारे पुराने घर थे जो उस वक्त छोटी ईंट से बनाए गए थे। इसके नीचे अब दुकानें हैं और यकीनन जो है ना वो रहाइश भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग जो असली हालत में मौजूद है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग और ये कश्मीरी महल्ला जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा आगे जाके जो अलामा इकबाल उनका घर भी आएगा और उससे थोड़ा आगे जाके फिर शिवाला तेजा सिंह मंदिर जो कि तकरीबन 1000 साल पुराना सियालकोट शहर में जिसको बहाल किया गया है 1947 से बाद से वो मंदिर बंद था। ये जनाब आप देखते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे इमारत थी, वो भी छोटी ईंट और बड़ी ईंट दोनों का मिक्सचर था। उसके अब जो है ना वो आसार अब तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं और ये बिल्डिंग यहाँ से ख़त्म हो गई है। ये छोटी ईंट आपको नज़र आ सकती है यहाँ से, लेकिन ये जनाब बहुत सारे घर नए बन चुके हैं जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। और वो पीछे वही पुरानी इमारत जो मैं आपको दिखा के आया हूँ 1935 की बनी हुई जो कि मुसलमान की मलकियत थी। और ये चौक आ गया इमाम साहब चौक। ये देखिए जनाब अब्दुल रशीद नान साहब, जो कि मैंने पहले आपको इसकी एक झलक दिखाई थी कि इनके बहुत फेमस नान है यहाँ के। ये चौक कश्मीरी महल्ला, सराय बाबड़ियाँ, बाग राम कौर, और ये वहाँ पर जो पुरानी इमारतें मैंने आपको दिखाई हैं आज भी अपनी खूबसूरती को समेटे हुए लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। और ये वो अहाता जहाँ पर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार है, उनकी दरगाह है। ये वो सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़कर जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, जो अकीदतमंद आते हैं, वो यहाँ आकर हर जुमेरात को यहाँ तकरीबन मेला लगता है। एक तो सालाना उर्स होता है, एक हर जुमेरात को। और ये जो एरिया है ना यहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये वॉक थ्रू गेट भी लगा है और वो बिल्कुल सामने जो है ना वो दरगाह का दरवाज़ा और ये लेफ़्ट साइड पे ये मस्जिद बन रही है नई, इमाम अली उल हक साहब शहीद। और ये ऊपर लिखा है जी इमाम अली उल हक शहीद, यानी इनको इमाम साहब कहा जाता है। और यकीनन जो हिंदू सिख इंडिया गए हैं पाकिस्तान से, या आप कह सकते हैं या सियालकोट से, तो वो यकीनन इन बुज़ुर्गों को, इनकी दरगाह को ज़रूर जानते होंगे। ये आजकल जो है ना इसका नाम, इस इलाके का नाम मोहल्ला इमाम साहब है और बहुत पुराना नाम है। हिंदू सिख इस इलाके को बाग राम कौर कहते थे, जबकि मुसलमान मोहल्ला इमाम साहब जो है ना वो कहते थे। मुसलमान थोड़े थे इसलिए जो है ना वो 1947 के पार्टीशन के बाद फिर मुसलमान ज़्यादा हो गए, तो फिर टोटली इसका नाम मोहल्ला इमाम साहब हो गया, मोहल्ला बाग राम कौर ख़त्म कर दिया गया। और बहुत सारी जो हिस्ट्री की किताबें सियालकोट की उनमें भी जो है ना इसकी इतनी डिटेल नहीं लिखी। ये जनाब यहाँ पर मैं जब ऊपर आया तो मुझे बताया गया ये जो पालकी नज़र आ रही है, छोटी सी तारीखी इमारत है, ये हज़रत शाह दौला जो कि गुजरात वाले हैं, उनकी जो पालकी है वो यहाँ पे कुछ अरसा रहे हैं। यहाँ पे वो नमाज भी पढ़ते थे, इबादत करते थे। ये आज भी महकमा औकाफ ने इसको संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक तो हर एक को पता चले कि जो सियालकोट का बाग राम कौर का एरिया वो कहाँ है, और दूसरा यहाँ पर जो पुराने घर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं वो भी आपको दिखाए जाएँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं हर एक के कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब भी दूँ। ये भी कमेंट पढ़ूँगा और आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।